नमस्कार दोस्तों, मानव एडु क्लासेस मैथ प्रैक्टिस सेशन के तहत महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आइए समय ना लेते हुए शुरू किया जाए। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो पढ़ा जाए इसको। उस कोण का माप जिसकी संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के बराबर होता है, तो उसके कितने 4 गुना हैं। तो सबसे पहली बात है, एक संपूरक और एक पूरक, ये हमें पता होना चाहिए। संपूरक क्या होता है, 180 में से जो माइनस होता है वो उसका संपूरक होता है, और पूरक क्या होता है 90, यानी दो कोणों का योग पूरक 90 डिग्री होता है और दो कोणों का योग एक संपूरक डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन से हमें उठाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें ऑप्शन उठाओ, तो यहाँ पे मैं जो सही ऑप्शन है उसी को उठाऊंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। हम 60 को उठाते हैं, तो 60 इसमें से घटाते हैं और 60 इसमें से घटाते हैं, दोनों में से, तो ये आपका 120 हो जाता है और ये आपका 30 हो जाता है। आप देखिए ये कितना गुना है, इसकी 4 गुना है कि नहीं। हाँ है, बिल्कुल। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो संपूरक का माप का कोण जो है वो पूरक के माप के कोण से 4 गुना है, तो ये है। अब इसका जो संपूरक है वो क्या होगा, वो 120 होगा, और ये इसका संपूरक कितना होगा, वो 30 होगा। कहीं ना कहीं ये दोनों कोण जो हैं ये संपूरक हैं आपस में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो वो क्या हो जाएगा 60, वह कोण क्या हो जाएगा 60। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बट आपका ये 4 गुना नहीं होगा, ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x 3x + 20 तथा 6x, ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि जो त्रिभुज है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एक कोण हमारा अगर 80 x है और प्लस दूसरा कोण कितना है 3x + 20, और तीसरा कोण कितना है हमारा 6x है। तो इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं, एक पहला कोण दूसरा कोण और तीसरा कोण, तो बराबर कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए इसको करते हैं। देखिए x और 3x 4x हो गया, और ये 6 10x हो गया, तो यानी कि 10x और जमा में 20 बराबर 180। और देखिए 180 हो गया, 10x को हम यहाँ रखते हैं, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा होता है 160, ठीक है। इसमें से माइनस हो जाता है 20, 160 आएगा। अब यहाँ 10 से कट जाएगा 60, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 16 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको x की वैल्यू इन सब में पुट करेंगे 16 में, तो यानी एक तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 16, ठीक है। दूसरी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 16 3 48 और 20 इसमें प्लस कर देंगे, तो इसमें जब पुट करेंगे 16 3 48 और 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। इसमें जब पुट करेंगे तो देखिए x यहाँ पे 6 से गुणा होगा, 16 6 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये 3 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें डिग्री पता है, अब ये भी पता है कि हमें इन सब का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब जैसा कि पूछा ये कौन सा कोण है, तो हमें यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ा कोण हम देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा 96 है, जो कि 90 से अधिक है। अगर समकोण होता है तो कहीं ना कहीं ये 90 का डिग्री होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, समझ लो समकोण तो हो नहीं सकता। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो कोण बराबर होते हैं, तो दो इसमें कोई बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और आपका एक होता है न्यून कोण। अगर न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण क्या होता है 90 से कम होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए 90 से कम इसमें दो कोण है, ये अधिक कोण हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बचा क्या अधिक कोण, तो ये क्या है आपका अधिक कोण है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब इसमें बताना कौन सा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको एक एक करके सबको ही देखना पड़ेगा। अब इसको देखने का तरीका बहुत ही आसान है, आप बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जैसे पहली संख्या जो होती है ना पाइथागोरस ट्रिक की पहली, उससे हमें देखना है। तो पहले देखिए क्या है, यहाँ पे एक सम है एक विषम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है, ये एक सम है, और 11 13 और 7 ये क्या है विषम है। तो यहाँ पे एक अगर आपकी सम संख्या होती हैं तो उसका देखने का तरीका क्या होता है, आप 2m
ठीक है, और एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन सी है। अब वही अगर हमारी विषम हो तो हम यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन टू माइनस 0.5, एक तो एन हो जाएगा ये और एक हो जाएगा एन स्क्वायर टू प्लस 0.5, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2m है। ठीक है, 2m है तो यानी कि 2m की वैल्यू क्या है हमारी 8 दी हुई है, तो m इक्वल टू में कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 4। तो पहली वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस ट्रिक देखा जाए तो ये आ जाएगा 8, ये आ गया 8। दूसरा जो आ जाएगा तो देखो यहाँ पे स्क्वायर किया है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16, 16 में से एक घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 15। अब इसी तरह 16 यहाँ पे देखो स्क्वायर करें 16 और प्लस कर देंगे 17। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है, तो यानी कि ये तो है पाइथागोरस ट्रिक। इसी तरह से अब हम नीचे वालों को भी एक एक करके देखते हैं। तो हम आप बी ऑप्शन देखते हैं, और ये क्या है हमारा विषम संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि विषम संख्याओं के लिए हमें क्या, वो दूसरा वाला फॉर्मूला लाना एन स्क्वायर वाला। तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा देखिए एन होता है और फिर दूसरे के लिए हम क्या करते हैं एन बट्टे 2, एन स्क्वायर करते हैं और बट्टे में 2 करते हैं, और माइनस में 0.5 करते हैं, प्लस करते हैं, और एक माइनस में, एक में माइनस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, वो तीनों आ जाते हैं। एन स्क्वायर 2 और यहाँ पे माइनस प्लस करते हैं 0.5। आइए करते हैं, देखिए एन कितना है हमारा 11 है तो इसको 11 रखा है। यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसको 2 से डिवाइड किया और प्लस कर देंगे 0.5। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 6 और 60.5 आएगा। इसमें देखो प्लस करोगे तो सॉरी यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है, एक में माइनस। तो जब माइनस करोगे 0.5 तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 60। तो यानी एक तो 11 आया, दूसरा 60 आया। इसी तरह से अगर प्लस करोगे तो वो आज आपका आएगा 61। तो कहीं ना कहीं ये 3 ट्रिक आते हैं 11, 60, 61। तो क्या यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन में 11, 60, 63 है यहाँ पे, यानी कि 61 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर होगा, यही गलत होगा। तो यही जो बी ऑप्शन है यही हमारा ट्रिक नहीं है, बाकी सबको ट्राई करोगे तो सारे ही होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, कहीं ना कहीं ऊंचाई नहीं दिया, और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमें इसकी ऊंचाई का पता होना चाहिए। तो ऊंचाई का पता कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है उससे हम ऊंचाई निकालेंगे। तो हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, तो ये फॉर्मूला होता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस और एल एच इक्वल टू में, ये हमें पूरा दिया हुआ है 194 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2, एल को करेंगे 8 गुना 6 जमा में, यहाँ पे हो जाएगा 8h प्लस में 6h इक्वल टू में 194। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 8 6 कितना होता है 48 होता है, और इसको कहीं ना कहीं करते हैं तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 6 कितना होगा आपका 14h बराबर में, इसको इधर ले आके डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे काट दो इसको, 9 और यहाँ पे 7, 97 आ रहा है। आइए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे 48 है तो इसको इधर ले आए, यहाँ पे है बचा हमारा 14h, यहाँ पे रखे हैं, ये 97 में से इसको माइनस करना है हमें 48। तो माइनस करके कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस करके यानी 14
एच में से माइनस करेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं आया, क्या आएगा देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 9, 70 में से 8 गया 9, यहाँ पे बचा 4, तो कहीं ना कहीं 49 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 49। अब h को यहाँ पे रखोगे तो 49 को जब 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 और बटे में यहाँ पे 2, यानी कि 7 बटे में 2 आ जाएगा ये आपका ये h। तो यानी ऊंचाई हमारे पास क्या आ गया 7/2। अब यहाँ ऊंचाई को हम यहाँ पे बस लिखते हैं 7/2, अब बाकी सबको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबको हमने रफ कर दिया 7/2, ये क्या हमारा ऊंचाई है। तो यहाँ पेन ले लेते हैं, ये आपका ऊंचाई है 7/2, क्या है आपका ऊंचाई, और बाकी चीज़ लंबाई चौड़ाई हमें गिवन थी। तो अब हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन क्या होता है LBH। ठीक है, इन सबको गुणा कर देना है 8 गुणा 6 गुणा और 7/2। देखिए इसको जब करते हैं तो यहाँ पे 4 आया, 8 6 48, और 48 को अगर 4 से गुणा करते तो कहीं ना कहीं 168 हमारा आंसर आता है, जो कि बी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 8 अंकों की संख्या हमें दी हुई है और 28 से विभाज्य। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 28 जो संख्या है वो किससे विभाज्य होता है। तो कहीं ना कहीं 11 और गुणा 8 इन दोनों से ही 88 बना है, 11 से विभाज्य और 8 से। तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए, 8 से विभाज्यता और 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो पहले 8 से हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो कोई भी संख्या दी होती है उसके आखिरी के 3 डिजिट्स को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं और पूरा पूरा कट जाता है तो वह 8 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 डिजिट्स क्या हैं, 9, 1 और y की वैल्यू हमें नहीं दी है, इसको हमने डिवाइड किया 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 होता है, 8 एकम 8 होता है, यहाँ पे आएगा 3। अब यहाँ पे 8 देखिए, यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट्स उतारें y की वैल्यू, ठीक है, कि वो हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32। अगर यहाँ कहीं ना कहीं 2 आ जाता है तो 32 हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, 8 चौक 32, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 आना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब इसके बाद निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, सब इससे पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कि हमने तो y की वैल्यू हमने निकाल ली ना, अब हमें x की वैल्यू देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले हम सारे रकम को यहाँ लिखते हैं, सारे डिजिट्स को 9 और यहाँ पे x 0 9 1 और y की वैल्यू क्या निकाली थी 2। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा पहला मतलब ये, इसको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे। ठीक है, इसको, इनको और इनको, उसके बाद ये प्लस करेंगे, जो बचे हुए हैं उनको प्लस करेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे। यानी जो जैसे ओड इवन डिजिट्स जो होती हैं उनको प्लस करके माइनस करके जो हमारा अगर 0 आता है, ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम है, अगर कि 11 आता है या 11 से की किसी भी संख्या से भाग लग जाए वो आता है या 0 आए तो समझो 11 से विभाज्य है। तो इसमें देखिए अगर इसको प्लस करेंगे तो 9 1 10 और 1 1 11, 11 इधर आ रहा है। और ऊपर की अगर बात करते हैं तो ऊपर हमारा आ रहा है, देखिए 7 9 16 16 2 18 18 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को घटाया जाएगा तो घटाने पे क्या 11 आ रहा है, तो 11 नहीं आ रहा, वो 5 आ रहा है। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 11 आ जाए, तो वो आ जाएगा 4, यानी कि 4 वो संख्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या है 2। तो x माइनस वाई जब कर देंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आंसर क्या है, यानी सी हमारा आंसर है, इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा चुके हैं, यूपी टेट सी टेट में ये आए हुए पेपर हैं।
आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या के विभिन्न खंडों की संख्या कितनी होगी। जो विभिन्न गुणों खंड है, एक खंडो होना चाहिए, यहाँ पे ओ अलग हो गया, ठीक है, कि संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो हमारी होती है 9 9 9 9 9 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9,99,999 ये होती है, ठीक है। अभी इसमें हमें बताना है कि ये कौन कौन सी संख्या से भाग लग जाता है, इसके गुणनखंड क्या है। अगर इसके हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कौन सा किससे डिविजल हो रहा है। सबसे पहले 1 से गुणनखंड, एक तो सबका ही गुणनखंड होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये पूरा जो संख्या होती है कि क्या 2 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए, यहाँ भी सम है। 3 से हो रहा है, फिर उसके बाद 4 से भी नहीं होगा, जब 2 से नहीं तो 4 से भी नहीं होगा। 6 से, तो 6 से कहीं ना कहीं नहीं होगा ये, ठीक है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। उसके बाद 9 से हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 10 से, 11 से, 12 से नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधे 99 से होगा। फिर उसके बाद 999 से होगा, ठीक है। और लास्ट में जो आखिरी संख्या होती है पूरी अपने आप से ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कि संख्या 1 इससे विभाज्य होगा, इससे विभाज्य होगा, इससे और इससे, इनसे और इनसे। तो ये कुल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 6 संख्या हो गई जिससे वह विभाज्य हो रहा है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए आंसर इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कह रहा है कि संख्या जो है आपका 18 सही 3/4 बताना है। इसमें कितने चतुर्थांश हैं, चतुर्थांश। अब जैसे चतुर्थांश की बात करूं तो चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 होता है। अगर मैं कहूं तो एक पूरे में 1/4 चतुर्थांश होते हैं, तो कितने होते हैं, ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं। मतलब एक में, जैसे ये पूरा है, इसको 4 भागों में बांट दो तो इसे कहते हैं चतुर्थांश। तो पूरे एक में कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो सिंपल सा इसको हल करने के लिए ऐसे लिखोगे, एक पूरे में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे 18 में कितने चतुर्थांश हो जाएंगे, तो 18 गुणा 4 कर देंगे। ये आपका आएगा 18 से 4 गुणा 4 32 हो जाएगा, 4 4 और उसके बाद आएगा 7, कितना 72। तो ये 72 जो है, ये 18 में कितने चतुर्थांश हो रहे हैं, 72। अब लेकिन आंसर क्या आपका 72 नहीं है, देखो ऑप्शन में 72 भी दे रहा है, क्योंकि अभी 3/4 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 में इसको भी 4 से गुणा करोगे तभी तो, मतलब देखो चतुर्थांश 18 में तो कितने 72 हैं, लेकिन 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे। अब ये और ये दोनों को प्लस करोगे तो हमारा आ जाता है 70, कितना आएगा 75। तो 75 क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बीकर में 3/7 पानी भरा है, ठीक है, भरा हुआ है, और बीकर को, यही बीकर है यहाँ पे, बीकर को भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता और है। तो बीकर की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी एक बर्तन है, सपोज मान लो ये बर्तन है, ठीक है, इसमें क्या है, इतना पानी भरा हुआ है, पूरे का इतना भरा हुआ है, हाँ। तो कह रहा है और जो ये 16 लीटर और आ जाएगा तो पूरा भर जाएगा। तो यही हमें बताना है, इस पूरे बर्तन की धारिता, यानी पूरे बर्तन में कितना पानी आ सकता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम अज्यूम करते हैं कि मान लो पूरा क्या है, एक पूरा है, ठीक है। तो इसको 3/7 इतना भरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये आपका है पूरा, ठीक है, और ये है भरा हुआ इतना, ऊपर वाला भरा हुआ है। तो खाली कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 4,
3/7 इतना ये खाली हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे इसको रफ करके मैं बताता हूँ आपको कलर चेंज करके। ये 4/7 इसमें ये जो है इतना हमें आवश्यकता है इसको भरने के लिए। तो ये कितना है 16 लीटर हमें और आवश्यकता है भरने के लिए। तो ये जो 4 का 16 कितने गुना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 4 गुना। तो 4 गुना इसको भी अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 सत्ते कितना होता है 28। तो ये हमारा आंसर है 28, यानी कुल धारिता कितनी हो जाएगी 28। इस तरह से क्वेश्चन करना है। आइए इसको बढ़िया से मैं एक बार और समझा देता हूँ। पहले इसको रफ कर लेते हैं सबको। देखिए जो हमें दिया है 3/7 इतना भरा हुआ है। तो खाली कितना होगा आपका 4/7। अब जैसे ये इतना भरने के लिए हमें कितनी 16 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो ये कितना गुना है इसका 4 गुना है। तो इसी तरह से इसको हम 4 से गुना करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है टोटल धारिता आ जाती है 28। तो कहीं ना कहीं ये सी आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका नया परिमाप क्या होगा। सिंपल सी बात है, वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4a होता है। तो अगर इसकी बात करें तो 10 गुणा और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर हम कहीं ना कहीं इसको हम दुगना कर देते हैं भुजा को, तो भुजा को जब दुगना करेंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी, दुगना करेंगे तो 20 हो जाएगी, गुणा 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये परिमाप क्या हो जा रहा है दुगना हो रहा है, तो 2 गुना होगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो कोई 50 संख्या में से एक संख्या जोड़ी जाती है, कोई भी संख्या ज्यूम कर लो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो मान लो 1 है जोड़ी गई तो ये क्या हो गया आपका 51 हो गया। कह रहा है फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। 50 में से वही संख्या क्या करते हैं घटा, सॉरी यहाँ जोड़ दो, घटा दिया तो कितना आ गया 49। अब इसमें से दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ क्या होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है हमारा आंसर 100 आ रहा है। तो ये आंसर कितना आएगा 100 आएगा। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जो नहीं कि एक आप यहाँ पे 2 3 4 10 12 15 20 50 100 कितनी भी ले सकते हो, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो के लिए आप घंटा दबा सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद।